इस वीडियो में हम रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देखने वाले हैं वन बाय वन। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट मी रीड फॉर यू। वो क्या है कि show that number of equivalence relation on the set 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2। तो ये क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है ये क्वेश्चन और सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 में भी ये गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कोई सेट ए है अपने पास जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। कैसे बनाना है? उसके अंदर 1 2 और 2 1 होना ही चाहिए और ऐसे हमें 2 रिलेशन बनाने हैं और 2 बनेंगे, वो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि 2 ही रिलेशन उसमें बनेंगे। तो क्वेश्चंस आप समझ पाए होंगे। लेट मी राइट फॉर यू। एक सेट है ए, मान लेते हैं सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इस सेट के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो 2 ही रिलेशन बनेंगे जो इक्विवेलेंस होंगे, R1 एंड R2। कंडीशन क्या है कि इसके अंदर 1 2 और 2 1 ये इन दोनों में ही होने चाहिए। तो सबसे पहले जो सेट गिवन है हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ ही होगा, तो दूसरा सेट भी ए ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 1 2 3। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऐसे ही 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। इतने ऑर्डर्ड पेयर अपने ए क्रॉस ए में बनेंगे, टोटल 9। अब कहता है कि 2 ही रिलेशन बनेंगे, ये शो करना है हमें, 2 ही रिलेशन बनेंगे। उस जैसे R1 है, इक्विवेलेंस रिलेशन 2 ही बनेंगे, यानी कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है हमें, यानी कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है, एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि जो सेट है उसके डबलेट होने ही चाहिए। तो 1 1 2 2 एंड 3 3 होंगे ही होंगे इस रिलेशन में, जो R1 पहले वाला हमने लिखा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जो सेट गिवन है उसके डबलेट होने चाहिए, ये हो गए। और कह रहा है 1 2 और 2 1 को लेना कंपलसरी है, ये आप ऐड करोगे ही करोगे। तो इसमें मैं 1 2 और 2 1 भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्यों? देखते हैं। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है, पहले वाला रिलेशन बिल्कुल सही है, डबलेट मौजूद है और ये अदर ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रिफ्लेक्सिव में डबलेट ही चेक करने होते हैं। अब इसी रिलेशन को मैं एक बार सिमेट्रिक चेक कर लेता हूं। सिमेट्रिक में क्या होता है, डबलेट को हम चेक नहीं करते और ए बी है तो बी ए भी मौजूद है, ए बी मौजूद है तो बी ए भी मौजूद है। इट मीन्स ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी है। इसी रिलेशन को मैं एक बार ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि डबलेट है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उससे अगला चेक करते हैं। ध्यान रखेंगे हमें जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी को चेक करना होता है।
सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सभी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें डबलेट चेक करने होते हैं, ठीक है। बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हमें हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना होता है कि अपनी कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो इसको नहीं चेक करते, इसको भी नहीं करते, इसको भी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। ए बी, इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है। बी सी, ये हो गया बी सी, ठीक है। तो क्या इस रिलेशन में ए सी है? ए सी का मतलब है 1 1, देखिए ध्यान से, ए सी है 1 1 है, ठीक है। हमने इसको चेक किया है अभी, इसको, ठीक है। इसके बाद में ये लास्ट पेयर बचा, इसको चेक करते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है। अब 1 से शुरू होने वाला देखिए, ये रहा बी सी, फिर ए सी क्या हो गया 2 2, ए सी क्या हो गया 2 2, मौजूद है, ठीक है। ऐसे हम सभी डबल जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको चेक करते हैं। इट मींस जो अपना ये R1 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो एक रिलेशन तो ये बन गया अपना R1, और कहता है 2 ही बनेंगे, तो R1 एक रिलेशन अपना बन गया जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। R2 दूसरा रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या होगा भाई? एक तो ये ही होगा 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। अब आप देखिए जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर है उनमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर हमारे इसमें आ चुके हैं? 1 1 आ चुका, 1 2 आ चुका, 2 1 आ चुका, 2 2 आ चुका और 3 3। बच गए कितने? 4 बच गए। उनको मैं यहां लिख देता हूं। 1 3 बचा, ठीक है, 3 1 बचा और 2 3 बचा और 3 2 बचा। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बच गए। अब इस रिलेशन में मैं मान लो 1 3 ऐड करता हूं, ठीक है। तो मेरे को इस रिलेशन में सिमेट्रिक के लिए 3 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 1 को ऐड करना पड़ेगा। अब ये मान के चलते हैं, अब इसको फिर तीनों ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 3 मैंने एक ऐड किया तो ये तो मेरे को ऑटोमेटिक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक चेक करना है इसको, ठीक है। ओके, फिर मेरा वही काम है कि मैं सभी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करूंगा कि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप इसको चेक नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे तो पहले हो चुका, ये यहाँ पे चेक हो चुका, ये भी हो चुका, ठीक है। अब बारी है इसकी, देखिए ध्यान से 1 3, इसको चेक करने की बारी है 1 3। अब मैं 1 3 को चेक करता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ए बी, ये ए बी की फॉर्म में है, ए बी, ठीक है। फिर बी सी हो गया, बी सी। अब मेरे को ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या है 1 1, 1 1 भी मौजूद है, ये चेक हो चुका। इसकी बारी है, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं। ए बी है, ठीक है। बी सी, अब 1 से स्टार्ट होने वाला देखो बी सी, ए बी और फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है बी सी, ठीक है। तो क्या इसमें ए सी है? ए सी मतलब 3 और 2, इसमें 3 और 2 नहीं है। इट मीन्स ये जो रिलेशन हमने अब तक इसको जो ऑर्डर्ड पे राइट किए हैं, इनको हमें ट्रांजिटिव के लिए 3 2 ऐड करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें मैं 3 2 ऐड करूंगा और 3 2 ऐड करूंगा, और अगर मैं इसमें 3 2 ऐड करने वाला हूं तो इसमें मेरे को 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर सिमेट्रिक नहीं प्रूव होगा। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर R2 के अंदर आ चुके। तो जब R1 रिलेशन लिखा था तो एक अपना R1 रिलेशन बना था जो इक्विवेलेंस रिलेशन था। वो R2 के अंदर जो 4 ऑर्डर्ड पेयर बच गए उनको मेरे को राइट डाउन करना ही पड़ा, क्योंकि इसके लिए वो ना तो सिमेट्रिक प्रूव होता ना वो ट्रांजिटिव प्रूव होता, इसीलिए मेरे को इन चारों को ऐड करना पड़ा।
तो एक रिलेशन तो अपना ये बना और एक रिलेशन अपना ये बना, और यही अपना क्वेश्चन था कि आप इसमें ये दिखाइए कि दो ही इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हैं, 1 2 और 2 1 को ऐड करना पड़ेगा दोनों में। तो 1 2 और 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है। एक अपना इक्विवेलेंस रिलेशन बनाइए और सेकंड अपना इक्विवेलेंस रिलेशन बनाइए। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि कोई सेट है अपना A 1 2 3 है, उसमें और रिलेशन है अपना 1 1 1 2 2 3 रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं। तो कह रहा है कि हमें इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने होंगे ताकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहे। तो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि मैं राइट कर देता हूं। सेट A 1 2 3 इसमें मेंबर हैं और एक रिलेशन हमें गिवन है, उसके अंदर मेंबर है अपने 1 1 1 2 एंड 2 1। ये अपना रिलेशन में हमें गिवन है 1 2 एंड 2 3 सॉरी 2 3 मौजूद है। ये सेट है और ये रिलेशन हमें गिवन है। तो कह रहा है कि इस रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर, मिनिमम कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें कि ये जो अपना रिलेशन है ये अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। तो सबसे पहले जो सेट गिवन होता है हमें उसके ऑर्डर्ड पेयर यानी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट कर लेना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर पॉसिबल है तो यहां से क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट नोट डाउन कर लिया। रिलेशन में अपने पास ये चीज गिवन है तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं यहां पे 1 1 1 2 एंड 2 3। अब ये जो तीन है ये यहां से पिक किए गए हैं 1 1 1 2 एंड 2 3। ये जो आप मैंने मार्क किए हैं ये, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। ठीक है, तो हमें मिनिमम कितने ऐड करने पड़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करता हूं। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितने सेट में मेंबर हैं उनके सभी के डबलेट तो होने चाहिए। तो 3 तो ये हो चुके और 1 1 है तो यहां से मैंने 2 2 पिक कर लिया और 3 3। क्यों पिक कर लिए, क्योंकि भैया हमें इतने मेंबर इसमें ऐड करने हैं ऑर्डर्ड पेयर कि ये कम से कम ऑर्डर्ड पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हैं कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो पहले मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को 2 2 और 3 3 तो ऐड करना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया। इसके बाद मेरे को सिमेट्रिक के लिए इसमें 1 2 मौजूद है तो मेरे को इसमें 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। 2 3 मौजूद है तो मेरे को इसका 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। रही बात ट्रांजिटिव की, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा ना ट्रांजिटिव के लिए कि जो अपने जो एलिमेंट बच गए, कौन सा बच गया, 1 3 और 3 1 बच गया, क्या इनको ऐड करना पड़ेगा या नहीं। देखो अगर इनको ऐड करना पड़ेगा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ऐड करना नहीं पड़ा तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो अब है, कंफर्म है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो अब है। अब ट्रांजिटिव के लिए मेरे को सभी को चेक करना पड़ेगा। अब यहां से हम देख पाओगे मैं सभी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करता हूं, तो इसको डबलेट को मैं चेक नहीं करता। 1 2 AB BC, देखो यहीं से इसको चेक करना, इसी को चेक कर रहा था 1 2 AB
बी सी, फिर ए सी क्या हो गया, ए सी यहाँ 1 3 आया और इसमें आप देख पाओगे 1 3 मौजूद नहीं है, तो इसलिए मेरे को 1 3 को भी ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं 1 3 को ऐड करता हूँ तो इसमें 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये 1 3 को ऐड करना पड़ा तो ये इसी एलिमेंट पे आके ट्रांजिटिव हुआ, आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 1 3 तो ऐड करना पड़ा और 1 3 ऐड करना पड़ा। तो ये सिमेट्रिक के लिए जब 1 3 इसमें मौजूद है तो 3 1 तो इसमें होना ही चाहिए, इसीलिए सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे को इस रिलेशन में शामिल करने पड़े। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने थे, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में है मेरे को इसको सारों को शामिल करना पड़ा, तब जाके ये अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो पाया। तो ऐसा ये इस तरह क्वेश्चन था कि मिनिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। तो 3 मौजूद थे, 6 हमने इसमें ऐड किए, 6 ऑर्डर्ड पेयर, 6 ऑर्डर्ड पेयर मेरे को इसमें ऐड करने पड़े, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो पाया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर सेट है, अपना सेट है लेट ए 1 2 3 4, ये अपने पास सेट गिवन है और अपने पास रिलेशन गिवन है। इसमें है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2, ये अपने पास रिलेशन गिवन है। हमें प्रूव करना है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव भी है और हमें सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर हम अपना जो रिलेशन है उसको मैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक प्रूव करना है, मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मैं इन जनरल प्रूव करता हूं, बट वो तब होता है जब अपने पास रिलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से गिवन ना हो। अब अपने पास रिलेशन जो है वो गिवन है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है और सिमेट्रिक नोट प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए कोई मेंबर है और ए बिलोंग्स टू आर, जितने ए हैं वो इस आर में हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं हम, ए सेट का मेंबर है यानी कोई भी मेंबर और ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन में है मौजूद, आप देख पा रहे हो। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखते हैं। फॉर सिमेट्रिक में हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है, तो अब देखिए ना यहां पे आप एग्जाम्पल देंगे। यहां पे देखिए आप 3 2 बिलोंग्स टू आर, 3 2 रिलेशन में है बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 3 तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरह आप एग्जाम्पल देखिए इस चीज को डिस्प्रूव कर सकते हैं। रही बात ट्रांजिटिव की, तो फॉर ट्रांजिटिव अगर ये क्वेश्चन में बोल देता चेक वेदर, तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती थी। परेशानी क्या, फिर हमें हर एक को चेक करना पड़ता, लेकिन अब क्या कह रहा है फॉर ट्रांजिटिव में इसको
ट्रांजिटिव है ये प्रूव करना है तो हम लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। और आप ये चीज चेक भी कर सकते हो। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, सभी को चेक करते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं, पहले तो ये लिखेंगे लाइन अपनी, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। मैंने ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ये चीज़ प्रूव करो। तो जो रिलेशन अपना दे रखा है उसमें हम चेक भी कर सकते हैं। चेक वेदर बोल देता तो फिर हमें सभी को चेक करना पड़ता, और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ट्रांजिटिव में आप यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 ए बी बी सी, ए सी क्या हो गया 1 2 1 2, फिर यहाँ पे मौजूद है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। 1 3 ए बी बी सी, फिर ए सी कौन होगा, यही हो गया, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो बी सी, फिर ए सी क्या हो गया 3 2, दोबारा यही हो गया। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें इसको इसी तरह राइट डाउन करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें राइट करने का मार्क्स मिलते हैं और हमें प्रॉपर तरीके से राइट करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। R2 है, सेट दे रखा है ए बी सी, एक सेट है अपना ए, उसमें मेंबर है ए कोमा बी कोमा सी, और अपने पास 2 रिलेशन दे रखे हैं R1, उसमें क्या है ए बी बी ए सी एंड सी, ठीक है। और एक अपना रिलेशन दे रखा है R2, उसके अंदर मेंबर है ए बी बी सी एंड सी ए। इस तरह 2 रिलेशन हमें गिवन है। हमें डिटरमाइन वेदर, चेक वेदर, डिटरमाइन वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों में ही चेक करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों में चेक करना है कि चेक वेदर कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं। अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें देखते हैं 4 R1, R1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो R1 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ से तीनों ही चीज़ चेक करेंगे। पहले तो इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो इसमें लिखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव। पहले मैं R1 को चेक कर रहा हूँ, तो हमें आपको पता है रिफ्लेक्सिव में, आप इस R1 को ध्यान से देखो, डबलेट मौजूद होने चाहिए, डबलेट मौजूद नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो A बिलोंग्स टू A, A इस सेट में है, बट A नोट बिलोंग्स टू R। जब नहीं होता है तो एग्जाम्पल देते हैं हम, A इस रिलेशन में, सॉरी सेट में है, बट A इस रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो सो रिलेशन R इज नोट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद फॉर सिमेट्रिक, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए बी है, बी ए है, ए सी है, सी ए है, यानी कि ए बी बी ए है, ए सी सी ए है। इट मीन्स फॉर ये सिमेट्रिक है, तो क्या लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए, क्या जब है तो कैसे प्रूव करेंगे उसको, हम इन जनरल प्रूव करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सो बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो,
सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब देखिए, यहां से शुरू करते हैं। ए बी है, बी ए है, इसको ऐसे देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या डेफिनेशन है कि ए बी होना चाहिए और बी सी होना चाहिए। और यहां पे आप देखिए, ए बी है, बी सी, इस ए को क्या मान लो, सी मान लो, तो बी सी, तो फिर क्या होना चाहिए हमारे पास, ए सी होना चाहिए। और ए सी में फिर क्या होगा, ए सी होना चाहिए, 1 1 हो, ए होना चाहिए, वो इस रिलेशन में नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ए सी इस रिलेशन में नहीं है, तो ये अपना ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो R1 रिलेशन में क्या है चेक करना था, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये क्या है अपना सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेक करते हैं। इसके बाद R2 की बारी है। तो R2 में यहीं इसके नीचे नोट राइट कर लेते हैं। ये तो था R1 के लिए, अब है फॉर R2। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो वही है। अब देखिए ना, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, तो यही बात यहां लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए ए बी है, बी ए मौजूद नहीं है, तो क्या एग्जांपल देंगे, तो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए मौजूद ही नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि जब नहीं होता है तो एक एग्जांपल देते हैं, और यही है नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करें ट्रांजिटिविटी की, तो यहां पे देखिए ए बी बी सी, ए सी नहीं है, ये सी ए है, ए सी नहीं है, तो यहां पे लिख सकते हो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी रिलेशन में नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह आप इन दोनों रिलेशंस के लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी इनकी चेक करके बता सकते हो। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि आर एक रिलेशन है इंटीजर्स के ऊपर, और रिलेशन है ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो और हमें इसको शो दैट रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, हम इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेट है अपना इंटीजर्स, तो इसको लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ये तो अपना सेट है, और रिलेशन अपना गिवन है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये अपना रिलेशन है, और हमें इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा। फॉर ट्रांजिटिव लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि ए बी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए, फिर ए सी चेक करना पड़ेगा ए सी रिलेशन में है या नहीं। तो मानना पड़ता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर।
अब ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2c, सॉरी 2m लिख लेते हैं क्योंकि c बाद में आएगा। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है। 2 डिवाइड करता है तो कुछ उसका मल्टीपल में लिखा जाएगा, 2m की फॉर्म में ये लिखा जाएगा, ठीक है। एंड BC बिलोंग्स टू R, BC भी रिलेशन में है, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ये भी मानना पड़ेगा हमें। इट मीन्स B माइनस सी को भी 2 डिवाइड करेगा, 2f लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से AB रिलेशन में है तो वो इस फॉर्म का लिखा जाएगा, BC रिलेशन में है तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशन के अकॉर्डिंग ही इन सिचुएशन को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे को AC को 2 से डिवाइड प्रूव करना है, क्योंकि मेरे को ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो A 2 डिवाइड्स A माइनस सी आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए, मैं इसको और इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2f। यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस सी कितना होगा 2 कॉमन m प्लस f। अब आप देखिए A माइनस सी को 2 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए बी रिलेशन में था, ठीक है, BC रिलेशन में था, और AC को हमने रिलेशन में प्रूव कर दिया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सो A कोमा C बिलोंग्स टू R ऑल्सो, सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। आई होप आपने ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनको एंजॉय किया होगा, आपके समझ में आए होंगे, और कैसे क्वेश्चंस को राइट करते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को हम किस अप्रोच से हम सोल्व करते हैं, वो भी आप समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे और वीडियोज़ में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आपका दिन शुभ रहे।